एक बार एक राजा ने सपने में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं, केवल सामने का एक बड़ा दांत ही मुंह में बचा है। सुबह राजा ने दरबार में अपना सपना सुनाया और उसका अर्थ जानना चाहा, लेकिन दरबार में उपस्थित कोई भी व्यक्ति राजा के सपने का अर्थ नहीं बता पाया। मंत्री ने सलाह दी कि विद्वानों को बुलाकर सपने का अर्थ पूछा जाए। राजा को अपने सपने का अर्थ जानने की बहुत व्याकुलता थी, इसीलिए राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा की गई कि जो भी विद्वान व ज्ञानी राजा को उनके सपने का अर्थ बताएगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। कई व्यक्ति दरबार में आए, परंतु कोई भी व्यक्ति अपने जवाब से राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन एक विद्वान व्यक्ति दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं आपके सपने का सही अर्थ बता सकता हूँ। राजा सहित सभी दरबारी जिज्ञासा से उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। राजा ने अपना सपना सुनाकर कहा कि बताइए मेरे इस सपने का क्या अर्थ है। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, आपका यह सपना तो बहुत बुरा सपना है। इसके फलस्वरूप आपके सामने ही आपके परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाएगी और आप सबसे बाद में मरेंगे। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और उस व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। दूसरे दिन एक साधारण व्यक्ति दरबार में आया और बोला, राजन, आप अपना सपना मुझे बताइए, मैं उसका सही अर्थ बताने की कोशिश करूंगा। राजा ने उसे अपना सपना सुनाया और सपना सुनाकर वह व्यक्ति कुछ देर सोचने के बाद बोला, राजन, आपको यह बहुत ही अच्छा सपना आया है। ईश्वर की आप पर विशेष कृपा है कि आप जैसा धर्मात्मा, पुण्यात्मा और प्रजापालक राजा को दीर्घ आयु, लंबी आयु दी गई है। राजन, आपके परिवार में आपकी आयु सबसे लंबी होगी। इस राज्य का यह सौभाग्य है कि आप कई वर्षों तक राज्य करेंगे। सपने का अर्थ सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उस व्यक्ति का विशेष सम्मान कर उसे काफी धन देकर विदा किया गया। दोनों ही विद्वान ने सपने का एक ही अर्थ बताया और दोनों का एक ही मतलब था। फिर भी एक व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया और दूसरे को विशेष सम्मान देकर उसे धन दौलत का इनाम भी दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने महान विद्वान होते भी अपने उत्तर और बोलने में उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जबकि दूसरे व्यक्ति ने साधारण होते हुए भी अपने उत्तर और बातचीत में उचित और सही शब्दों का प्रयोग किया। इसीलिए हमें बोलते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें शब्दों से सामने वाले को ठेस ना पहुँचे। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।